अक्सर हम लोग अपनी जिंदगी से कई बार परेशान हो जाते हैं और हमें ये लगने लगता है कि मैंने अगर ये काम सही ढंग से किया होता तो आज शायद मैं कहीं और होता। लेकिन ये बात सिर्फ काश ऐसा होता होकर रह जाती है और फिर हम अपने आप को दोषी मानकर हार कर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप जिस काम के लिए इतनी मेहनत करते हैं उसमें आप सफल क्यों नहीं होते, या फिर ऐसा क्या होता है जो आपके काम को अच्छा नहीं होने देता? तो आप इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत होइए। द कर्मा आपको बताने जा रहा है प्रकृति के कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जिनके कारण आपको बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो अगर आप किसी अच्छे काम के लिए कहीं निकलते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर आपके साथ जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो प्रकृति कुछ ना कुछ संकेत तो देती ही है, लेकिन आप उस संकेत को पहचान नहीं पाते हैं और फिर आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ आपको बताते हैं, क्योंकि हमारे वेदों और पुराणों में भी अनेक प्रकार की ऐसी शुभ और अशुभ घटनाओं को दर्शाया गया है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं रामायण के प्रसंग पर, जब भरत जी अपने ननिहाल में एक बुरा सपना देखते हैं। स्वप्ने पितर मद्राक्षम मलिनम मुक्त मूर्ध्वजम पतंतमदृक् शिखरात् कलुषे गोमये हृदय स्वप्नेऽपि सागरम शुष्कम चंद्रम च पतितं भुवि उपरुद्धाम च जगतीम तमसेव समावृताम। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में भरत जी अपने मित्रों से कहते हैं कि मैंने सपने में देखा है कि मेरे पिताजी अपने शरीर का बुरा हाल बनाकर पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में पड़े हैं जिसमें गोबर भरा हुआ है, और वो उसी गोबर के गड्ढे में गोता लगा रहे हैं और हंस रहे हैं। और मैंने सपने में ये भी देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर गया है, सारी पृथ्वी पर अंधकार सा छा गया है। भरत जी ने अपने सपने को सुनाया और उन्हें इस बात का पता चल गया था कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि ये प्रकृति के संकेत थे जो सपने के रूप में भरत जी को बता रहे थे। और भरत जी को भी पता चल गया था, क्योंकि भरत जी ने कहा भी है, एतमेतन् मया दृष्टम इमाम रात्रिम भयवहाम अहम रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। इस प्रकार का मेरा सपना यही संकेत कर रहा है कि या तो श्री राम, राजा दशरथ और लक्ष्मण इनमें से किसी एक की मृत्यु होगी। अर्थात भरत को अपने स्वप्न के द्वारा यह संकेत मिला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। इसी प्रकार महाभारत में महाराज युधिष्ठिर ने भी बुरे संकेत को जान लिया था और प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले अपशकुन के संकेत को पहचान कर अपने भाइयों को बताया भी था। ववुर्वाताश्च निर्घाता रुक्षा सर्कर वर्षिणः अपसव्यानि शकुना मंडलानि प्रचक्रिरे प्रत्यगुहुर्महानद्यो दिशो निहार समृता उल्काश्वांगार वर्षिण्यः प्रापतन गगनात् भुवि। महाभारत के मौसल पर्व के अध्याय 1 में युधिष्ठिर बताते हैं कि बिना मौसम के ही बरसात अर्थात बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बालू और कंकड़ बरसाने वाली प्रचंड हवा चलने लगी, मतलब तूफान आने लगा और सारे पक्षी उल्टी दिशा की ओर उड़ने लगे। बड़ी बड़ी नदियां सूखने की स्थिति में आ गईं, चारों दिशाएं कोहरे से ढक गईं। पृथ्वी पर आकाश से अंगार बरसाने वाली उल्काएं गिरने लगी। सूर्य अपने तेज से पूरी पृथ्वी को जलाने के लिए आगे बढ़ने लगा और मानो सूर्यमंडल से तारे दूर भाग रहे हों। जब ऐसी घटनाएं युधिष्ठिर ने देखी तभी उनके गुप्तचर ने उन्हें आकर बताया कि यदुवंश का नाश हो गया है, अर्थात श्री कृष्ण के कुल का संहार स्वयं उसी कुल ने कर दिया है। ऐसी बातें सुनते ही राजा युधिष्ठिर के पैरों से जमीन खिसक गई। हालांकि उन्हें आभास तो हो ही गया था कि कुछ न कुछ बुरी घटना होने वाली है, तथापि उन्होंने इस अपशकुन से होने वाले संकट का सामना किया और अपना राज परीक्षित को देकर रिज से बाहर की ओर निकल पड़े। तो आप भी अगर ऐसी कुछ घटनाओं को स्वप्न में या फिर हकीकत में देखते हैं या महसूस करते हैं तो उसके बाद किसी भी अच्छे कार्य के लिए नहीं निकलना चाहिए और न ही किसी को निकलने देना चाहिए।